कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप बहुत खुश होंगे। आज का जो वीडियो इसलिए ख़ास है, एक्चुअली ये मेरे लिए ख़ास है। आपके लिए ख़ास होगा या नहीं होगा ये तो बाद में पता लगेगा। मेरे लिए इसीलिए ख़ास है क्योंकि मैंने पहले लगातार 10 दिन वीडियो बनाया और ये सोचा था कि 10 दिन पोस्ट करूँगा। और क्योंकि एक कंसिस्टेंसी का फैक्टर रहता है तो वो मैंने 10 दिन लगातार पोस्ट किया, तो बड़ी खुशी हुई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं 20 दिन लगातार वीडियो पोस्ट करूँगा, तो चैलेंज थोड़ा सा बढ़ा और मैंने लगातार 20 दिन वीडियो पोस्ट किया, करने में सक्षम रहा भगवान की दया से। बीच में दिक्कतें तो आई, 1-2 दिन तो कुछ टॉपिक्स नहीं मिल रहे थे, कुछ वैसे ही दिल नहीं कर रहा था। एक दिन तो सिर दर्द भी हो रहा था, फिर भी कि बना दिया, बना के फटाफट। तो ये भी 20 दिन का भी जो टारगेट था भगवान ने पूरा करवाया। आज पूरा हुआ। टोटल 30 वीडियो बन गए हैं हिंदी में। और इन 30 वीडियो के अंदर अंदर मैंने देखा है कि वीडियो बनाने में पहले तो मुझे जैसे ये सेल फ़ोन से बात करने में ही बड़ी दिक्कत होती थी। कहाँ देखना कहाँ नहीं देखना, यही बड़ी दिक्कत होती थी। तो कैमरे में देख के बात करता था। धीरे धीरे वो कैमरे से ऐसे लगता था कि जैसे किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से बात कर रहा हूँ, तो ऐसे एहसास ही नहीं होता था। बोलने में दिक्कत, ऐसी सारी चीज़ें रहती थी। धीरे धीरे कैमरे के अंदर देखना आया, कैमरे में देखना आया और कैमरे में देख के कॉन्शियस होकर बात करना शुरू किया। फिर कैमरे में देख के और कैमरे में ये प्रैक्टिस करते करते अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि दूसरी तरफ भी कोई बैठा है। अब कैमरे में बिना देखे और कैमरे में देख के दोनों तरीके से ऐसे बात की जा सकती है, जैसे कि अपने किसी मित्र से, अपने किसी सगे संबंधी से, अपने किसी रिश्तेदार नाते से, किसी बहुत करीब के रिश्तेदारी से बात की जा सकती है। तो ये बात करनी पहले मुझे आती नहीं थी, कैसे गंभीरता से बात करनी है और कैसे कैमरे के सामने रिलैक्स होना है, क्योंकि ये एक वाकई नई चीज़ होती है। वैसे तो हम लोगों से बात करने में सहज हो जाते हैं, लेकिन आजकल का जो दौर है उसमें ये है कि लोग एक दूसरे से बात भी फ़ोन पे ज़्यादा करना पसंद करते हैं। आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से कम्युनिकेशन, पुराने वाला सिस्टम ख़त्म होते जा रहे हैं। तो आजकल मोबाइल पे ही ज़्यादा बातें होती हैं, इंटरनेट के ज़रिए बातें होती हैं। इंटरनेट बहुत कॉमन हो गया है, सबकी रीच में आ गया है। और पहले तो मोबाइल का पैकेजेस अलग होते थे, इंटरनेट के पैकेजेस अलग होते थे। अब मोबाइल और इंटरनेट के पैकेजेस ही एक कर दिए गए हैं। तो इंटरनेट ने तो मोबाइल को और मोबाइल से जो कॉलिंग, फ़ोन की कॉलिंग होती थी उसे ख़त्म ही कर दिया। अभी भी होती हैं लेकिन बहुत कम होती हैं। मैसेजेस भी अब ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर ही होते हैं, डायरेक्ट मैसेजेस तो आजकल बंद ही हो गए। तो 30 दिन का ये जो एक रास्ता था, इस रास्ते को मैंने पूरा किया। लाइफ में मैं कंसिस्टेंट रहा हूँ और जहाँ पे मैं कंसिस्टेंट रहा हूँ वहाँ पे मैंने रिज़ल्ट्स भी देखे हैं, लेकिन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम कंसिस्टेंट मैं कभी नहीं रहा। तो जैसे अभी एक 10 दिन का बनाया, 20 दिन का बनाया, भगवान की दया से पूरा हुआ। अब जो नेक्स्ट कोशिश होगी कि 30 दिन का, यानी कि अभी 10 दिन और 20 दिन, 30 दिन हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि लगातार 30 दिन वीडियो को बनाया जाए, ऐसी कोशिश होगी और बना के पोस्ट किया जाए। और ऐसा बनाया जाए कि जो पिछले वाले वीडियो से बेटर हो, लोगों की अंडरस्टैंडिंग में बेटर आए, लोगों को उससे कुछ सीखने को मिले। कुछ अपने एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करूं और कुछ आपके सुझाव भी उन एक्सपीरियंसेस के साथ
मुझे मिले तो मेरे में इम्प्रूवमेंट कुछ हो। बात ये जो एक 30 दिन का रास्ता है, इसमें अगर मैं आपके साथ बात करूं तो कोई भी चीज़ को जब हम कंसिस्टेंटली करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको मालूम है कि शुरू में दिक्कत आती है, चीज़ समझ में नहीं आती, और धीरे धीरे आप उन चीज़ों को समझने लगते हैं और फिर उसको शुरू में जो चीज़ आपको मुश्किल से होती है बाद में धीरे धीरे ऑटोमेटिकली होने लगती है, फिर बाद में वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है और फिर आप उसे इजीली करने लगते हैं। ये सारे ही स्टेप हुए। अब इस बीच में एक चीज़ आ जाती है कि वो जो चीज़ जो आप कर रहे हैं वो आपके प्रोग्रेशन के लिए है या आपके रिग्रेशन के लिए है। जैसे आप किसी दुकान पे कुछ लेने जाएं, वो दुकानदार का स्वभाव भी अच्छा हो, चीज़ भी अच्छी हो, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम जाएं तो वो आपको बंद मिले, फिर आप जाएं फिर खुली मिले, फिर आप जाएं वो बंद मिले, तो फिर इससे वो डिसकनेक्टिविटी हो जाती है। और वो डिसकनेक्टिविटी से क्या होता है कि आपका जो लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है फिर वो फ्रूटफुल नहीं रहता, अच्छा नहीं रहता। तो कस्टमर भी, हमारे जैसे कस्टमर भी फिर क्या करते हैं कि दूसरी जगह जाके चीज़ों को ढूंढने लगते हैं। तो इसीलिए, और दूसरी तरफ वो दुकानदार है जिसका स्वभाव भी अच्छा है, वो कस्टमर को किंग मानता है, रेट भी उसके बिल्कुल जायज़ हैं, दुकान भी उसकी लॉन्ग आवर्स के लिए खुली रहती है। और शायद आपने अपनी दुकान, ऐसी दुकानें मैंने देखी हैं अपने जीवन में जो संडे को भी कभी मैंने उनको बंद ही नहीं देखा। शायद कभी बंद देखा हो तो इसका मतलब है कोई बड़ी ही चीज़ है जिसके लिए उन्होंने वो दुकान बंद की, अदरवाइज़ बंद ही नहीं करते। मतलब कुछ दुकानें तो मैंने ऐसे देखी हैं कि ब्याह शादियों में भी बंद नहीं करते। तो इतनी कंसिस्टेंसी से जब कोई काम करता है तो उसकी एक्नॉलेजमेंट तो होती है, उसके आगे आगे धीरे धीरे संभावनाएं खुलती हैं, लोग जानने लगते हैं, विचार मिलने लगते हैं, लोग पहचानने लगते हैं और लोग उनको आगे अच्छे अच्छे स्वभाव भी देते हैं कि आगे आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसी आशा के साथ मैं भी आपसे यही आशा करूँगा कि आप भी मुझे कुछ ना कुछ सुझाव दीजिए अगर आप इस वीडियो को देखें, और मुझे बताइए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जैसे मुझे किसी ने बताया कि जैसे मेरा जो बैकग्राउंड है वो शिक्षा, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो उन्होंने मुझे बताया, अभी भी मैं टीचर हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप कुछ टीचिंग से रिलेटेड वहाँ पे वीडियोस डालिए ताकि कुछ स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। तो कोशिश करूँगा आगे ऐसे भी कुछ वीडियो बनाऊँ। कुछ लोगों ने कहा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, कुछ लोगों ने कहा रिलेशन से रिलेटेड, क्योंकि जब आप टीचर होते हैं ना तो आपके पास एक कला आ जाती है बोलने की। और अगर आप अपने दिमाग में चल रहे आइडियाज़ को एथिकल फॉर्म में अगर लोगों तक पहुंचा सकें जिनसे उनका फ़ायदा हो जाए, तो इससे अच्छी और चीज़ ही क्या हो सकती है। तो दोस्तों, जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये आज का वीडियो है आपके लिए। आपके सहयोग की ज़रूरत हमेशा रहेगी। फिर मिलेंगे कल से, तब तक के लिए